Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. The topic of discussion for today's class is change of order of integration, समाकलन का क्रम परिवर्तन. आज का लेक्चर इस टॉपिक पर डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट है. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor, Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज किया जाता है वो आप देखिए. अब मान लीजिए कि आपका गिवन डबल इंटीग्रल इस फॉर्म में है. अब यहाँ पर आप देखिए y की लिमिट्स हैं y इज इक्वल टू y1x टू y2x. y की लिमिट में x इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इस टाइप का अगर आपको इंटीग्रल दिया हुआ है इसमें पहले इंटीग्रेशन किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू y बिटवीन दीज लिमिट्स और उसके बाद इंटीग्रेशन किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x. अब यहाँ पर x की लिमिट एंड देन उसके बाद y की लिमिट लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर भी पहले dx आएगा एंड देन dy आएगा. इस टाइप से अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं दैट मीन्स आपने पहले y को वेरी करवाया है फ्रॉम y1x टू y2x. तो जो एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है बाय द लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन, उस एरिया को हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू थिन स्ट्रिप्स पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि इन लिमिट से डिटरमिन होंगी, स्ट्रिप्स पैरेलल टू y एक्सिस, और उसके बाद इंटीग्रेशन किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू x. अब जो एरिया इन लिमिट से रिप्रेजेंट हो रहा है उस एरिया को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इनटू स्ट्रिप्स पैरेलल टू x एक्सिस, तो अगर आपकी स्ट्रिप्स पैरेलल टू x एक्सिस हो गई हैं तो उसमें आप x को वेरी करवाएंगे फ्रॉम x1y टू x2y. x को x1y टू x2y वेरी करवाने का मतलब है कि एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड किया विच आर पैरेलल टू x एक्सिस, और ऐसी स्ट्रिप्स को अगर आप ले लेते हैं फ्रॉम y इज इक्वल टू c टू d डिपेंडिंग ऑन कि आपका एरिया क्या था. तो ये जो इंटीग्रल आएगा इसमें देखिए y की लिमिट यहाँ है और उसके बाद x की लिमिट है, तो ये पहले dy आएगा एंड देन dx आएगा. x की लिमिट में क्योंकि y इन्वॉल्व था, पहले इंटीग्रेशन किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x एंड देन इंटीग्रेशन किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू y. तो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया है. फर्स्ट इंटीग्रल में ये dx dy चेंज होके ये dy dx यहाँ पर हो गया है. तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए जो भी आपका गिवन इंटीग्रल है उसकी जो लिमिट्स है उनके अंदर कर्व को ट्रेस करना होगा. तो फर्स्ट द कर्व विल बी ट्रेस्ड विद इन द गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर आप डिटरमिन कर लीजिए, डिवाइड द एरिया इनटू स्ट्रिप्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड डिटरमिन द लिमिट्स यूजिंग ज्योमेट्री. तो ये प्रोसेस यूज़ करके हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं. अब ये एक्चुअली कैसे किया जाता है उसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. तो अब आप एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें ये डबल इंटीग्रल दे रखा है जिसमें हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है. तो यहाँ पर आप लिमिट देखिए, इसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स ये y की लिमिट है, y वेरी कर रहा है फ्रॉम x स्क्वेयर अपॉन 4a टू 3a माइनस x एंड देन x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू 2a. तो सबसे पहले हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि इन लिमिट से एरिया कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये y की लोअर लिमिट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को. अब आप अपर लिमिट देखिए, y इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स है,
तो y इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स इक्वेशन है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y अपॉन 3a प्लस एक्स अपॉन 3a इज इक्वल टू 1। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में अंतःखंड रूप में लाइन का इक्वेशन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को। तो अब आप देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आपका पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट इक्वेशन, और ये लाइन का इक्वेशन हो गया x अपॉन 3a प्लस वाई अपॉन 3a इज इक्वल टू 1। ये दोनों x एक्सिस एंड y एक्सिस पे 3a लेंथ के इंटरसेप्ट को कट करने वाली लाइन हो गई। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इक्वेशंस 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था, यहाँ से आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और ये हमने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो अब इक्वेशन x में रह गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, इसके फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस 6a। तो ये जो लाइन है पैराबोला को दो जगह पे कट करेगी। पहला पॉइंट ये आ गया x इज इक्वल टू 2a, और दूसरा पॉइंट इस तरफ आएगा x इज इक्वल टू माइनस 6a। ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ गए। अब x इज इक्वल टू 2a है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू 2a सब्सटीट्यूट करेंगे, y विल बी इक्वल टू a। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2a। अब यहाँ पर आप देखिए जो डबल इंटीग्रल दिया हुआ था उसमें x वेरी कर रहा था फ्रॉम 0 टू 2a, तो x को वेरी करवाना है फ्रॉम 0 टू 2a। तो x इज इक्वल टू 0, तो ये आपके y एक्सिस का इक्वेशन होता ही है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2a अपने पास आया है, इस पर पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2a है, तो यहाँ तक अपने को x को वेरी करवाना है। तो अब यहाँ आप देखिए y वेरी कर रहा था फ्रॉम एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a टू 3a माइनस एक्स। दैट मीन्स आपको एरिया को डिवाइड करना है इनटू स्ट्रिप्स पैरेलल टू y एक्सिस। स्ट्रिप्स स्टार्ट होंगी फ्रॉम, ये लोअर लिमिट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a, तो पैराबोला की बाउंड्री से आपकी स्ट्रिप स्टार्ट होगी और ये जाएगी y इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स तक। तो y इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स ये लाइन के इक्वेशन से आ रहा है। तो पैराबोला की बाउंड्री से लाइन तक आपको स्ट्रिप को लेना है, और इस तरीके की जो स्ट्रिप्स आपने ली हैं पैरेलल टू y एक्सिस, इन स्ट्रिप्स को अब वेरी करवाना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2a। तो इस तरह की स्ट्रिप्स आप चलाते रहिए फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2a बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला। तो ये जो बीच वाला एरिया है ये रिप्रेजेंट होगा आपकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उनसे। अब यहाँ पर क्या हमने स्ट्रिप्स ली हुई हैं पैरेलल टू y एक्सिस। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए इसी एरिया को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इनटू स्ट्रिप्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए आप देखिए अब हमने पूरा ये जो आपका एरिया था इसको डिवाइड किया इनटू स्ट्रिप्स दैट आर पैरेलल टू x एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला था 2a। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नीचे वाला हिस्सा अगर हम देखें, इसे अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में इस तरह से डिवाइड करते हैं तो स्ट्रिप आपकी स्टार्ट हो रही है y एक्सिस, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 से, और ये जा रही है पैराबोला की बाउंड्री तक। अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऊपर वाला हिस्सा, ये ट्राइंगुलर जो हिस्सा है इसे देखते हैं, इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं तो स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहेगा, y एक्सिस से ये स्टार्ट होगी, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन अब ये पैराबोला की बाउंड्री तक नहीं जाके ये स्ट्रिप आपकी लाइन पर जाके एंड हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग
इंटीग्रेशन की लिमिट्स डिटरमिन होंगी। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके लिए हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिखेंगे। तो अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स जो हमने ली थी वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही थी, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 से आपको स्टार्ट करना है स्ट्रिप को और पैराबोला तक ले जाना है। तो पैराबोला पे x इज इक्वल टू √4ay है। अब ये x का वेरिएशन आपने देख लिया y एक्सिस से पैराबोला तक। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें आप देखिए y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो यहाँ हम x एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे y इज इक्वल टू a था, तो y इज इक्वल टू a तक आपको जाना है। तो ये हमने x एक्सिस दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया एंड y इज इक्वल टू a तक गए। तो ये जो हमने लिमिट्स ली हैं इससे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नीचे वाला एरिया डिटरमिन हुआ है। अब ऊपर वाले हिस्से के लिए वंस अगेन आप देखिए x, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है x आप वेरी करवाएंगे, x इज इक्वल टू 0 से लाइन तक आपको जाना है। तो लाइन पर x वॉज इक्वल टू 3a माइनस वाई। तो ये आपकी लिमिट्स हो गई x इज इक्वल टू 0 टू 3a माइनस वाई। अब y की लिमिट्स देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर वाला, तो ये स्टार्ट हो रहा है आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे y इज इक्वल टू a था। तो y इज इक्वल टू a से हम स्टार्ट करेंगे और लाइन जो आपकी y एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट तक आपको जाना पड़ेगा। तो ये लाइन का इक्वेशन क्योंकि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट ये कट कर रही है दैट इज 3a। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इस पे y विल बी इक्वल टू 3a। तो y इज इक्वल टू a से, यहाँ y इज इक्वल टू a था तो y इज इक्वल टू a से हमें स्टार्ट करना है और y इज इक्वल टू 3a तक जाना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई y इज इक्वल टू a टू 3a और ये हम x की लिमिट्स हो गई, y एक्सिस से स्टार्ट किया और लाइन तक हम गए। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होके ये डबल इंटीग्रल दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है, एक पोर्शन बिलो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दूसरा अबाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि एफ एक्स वाई हमें स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए फर्दर इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। अगर एफ एक्स वाई दिया हुआ हो तो बिटवीन द गिवन लिमिट्स आप इसे इंटीग्रेट करके इंटीग्रल की एक्चुअल वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमको डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो गिवन इंटीग्रल है इसकी लिमिट्स किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। तो ये लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ x इन्वॉल्व हो रहा है तो ये y की लिमिट्स है, y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाए, क्योंकि यहाँ m इज इक्वल टू 1, स्लोप इज इक्वल टू 1 है। तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाएगी। तो ये आपकी लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स। अब अपर लिमिट देखिए, y इज इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो y इज इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर लिया। अब होल स्क्वायर करके टर्म्स को रीएडजस्ट कर लीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल को, तो यहाँ पर हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब लाइन एंड सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर्कल का इक्वेशन ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आप इसको y इज इक्वल टू एक्स सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 विच विल गिव यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया है और लाइन पे y इज इक्वल टू एक्स है तो y विल ऑल्सो बी इक्वल टू प्लस माइनस 1।
तो एक्चुअली दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, x को 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1, और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जब आप x को -1 लेंगे तो y विल ऑल्सो बी इक्वल टू -1। तो ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। लेकिन ये जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ था, यहाँ आप देखिए y वेरी कर रहा था फ्रॉम y इज इक्वल टू x टू √2 माइनस एक्स स्क्वेयर। दैट मीन्स y का वेरिएशन हम पहले करवा रहे हैं, तो हमने एरिया को डिवाइड कर रखा है इनटू स्ट्रिप्स दैट आर पैरेलल टू y एक्सिस। स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है फ्रॉम y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं y इज इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वेयर तक, दैट मीन्स सर्कल की बाउंड्री तक हम जा रहे हैं। तो ये स्ट्रिप को आपको लाइन से स्टार्ट करना है और सर्कल की बाउंड्री तक ले जाना है। अब यहाँ जो लिमिट है x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 आप लेंगे, दैट मीन्स y एक्सिस से आप स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं y एक्सिस से आपको स्टार्ट करते हुए ले जानी है 1 तक। 1 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ रहा था, तो ये आपको वेरिएशन करवाना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो जो एरिया इन स्ट्रिप से डिटरमिन हो रहा है ये वाला एरिया है जो कि आपके गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन से डिटरमिन हो रहा है। तो ये जो लिमिट्स हैं ये डिटरमिन हो रही हैं बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू स्ट्रिप्स दैट आर पैरेलल टू y एक्सिस। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए सेम एरिया को हम डिवाइड करेंगे इनटू स्ट्रिप्स दैट आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ आप डायग्राम में देखिए सेम एरिया को अब हमने डिवाइड कर दिया इनटू स्ट्रिप्स पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था 1 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर आपकी स्ट्रिप y एक्सिस से स्टार्ट होगी, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी और लाइन तक जाएगी। लाइन का इक्वेशन ये y इज इक्वल टू x है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहेगा, y एक्सिस से आपको स्ट्रिप को स्टार्ट करना है, लेकिन अब की बार स्ट्रिप लाइन तक नहीं जाके ये सर्कल की बाउंड्री पे एंड हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो आप इंटीग्रल लिखेंगे उसकी लिमिट्स लिखी जाएंगी। तो पहले हम ये नीचे वाला पोर्शन कंसिडर करके इसकी लिमिट्स लिखते हैं। तो नीचे वाले पॉइंट में आपको y एक्सिस से स्टार्ट करना है, तो x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है, यहाँ से स्टार्ट किया और लाइन तक आपको ले जाना है। तो लाइन ये आपकी लाइन थी y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू y तक आप गए। अब y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा उसके लिए आप देखिए जो लोअर पोर्शन है वो x एक्सिस से स्टार्ट होता है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जाता है जहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है। तो y की लिमिट्स हो जाएंगी y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन है, और ये आपको जाना है y इज इक्वल टू 1 तक। तो ये आपकी लिमिट्स आ गई लोअर पोर्शन के लिए, ये फंक्शन एज सच है, और यहाँ पर अब dy dx आ जाएगा इंस्टेड ऑफ dx dy। अब अपर पोर्शन आप देखिए, अपर पोर्शन में आपको y एक्सिस से स्टार्ट करते हुए सर्कल की बाउंड्री तक जाना है। तो y एक्सिस से आपने स्टार्ट किया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और सर्कल की बाउंड्री पर x की वैल्यू √2 माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये अपने पास x की लिमिट्स आ गई। अब y की लिमिट्स क्या होगी, तो अपर पोर्शन के लिए y आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है और ये जा रहा है सर्कल की रेडियस तक। तो सर्कल का इक्वेशन क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 था, तो इसकी जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू √2। इसलिए y का वेरिएशन होगा आपका फ्रॉम y इज इक्वल टू 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से स्टार्ट किया और रेडियस तक गए तो अप टू y इज इक्वल टू √2।
तो ये आपका फंक्शन है एंड dy dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ x की लिमिट में y इन्वॉल्व हो रहा है, पहले इंटीग्रेशन हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। इसके लिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर सब्सटीट्यूट किया है, सो दैट 2x dx विल बी इक्वल टू 2t dt। अब आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होंगी। देखिए, जब x इज इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आप रखेंगे तो t इज इक्वल टू y, और जब आप x इज इक्वल टू y रखेंगे यहाँ तो t की वैल्यू हो जाएगी t इज इक्वल टू √2y। तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, पहले इंटीग्रल में भी और सेकंड इंटीग्रल में भी हमने यही सब्सटीट्यूशन कर रखा है। तो आप देखिए, यहाँ लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 थी, तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे t इज इक्वल टू y आएगा, और अपर लिमिट यहाँ x इज इक्वल टू √2 माइनस वाई स्क्वेयर है। तो ये आप अपर लिमिट यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई स्क्वेयर, तो इससे आपके t की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू √2। तो इस तरीके से ये लिमिट्स आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ t। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन द गिवन लिमिट्स, तो ये दोनों आपके इंटीग्रल्स इवैल्यूएट हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये इंटीग्रल्स इवैल्यूएट करने के बाद नेक्स्ट आपको इंटीग्रेट करना है बिटवीन गिवन लिमिट्स ऑफ y। तो अगला इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y होगा। ये बिटवीन द गिवन लिमिट्स आप इंटीग्रेट करिए, अपर एंड लोअर लिमिट्स पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो ये आपका इस तरह से कैलकुलेट होके रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने इवैल्यूएशन किया है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ इस डबल इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप लिमिट देखिए, x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू y हम लास्ट एग्जांपल में भी देख चुके हैं। ये रिप्रेजेंट करता है लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है एंड x एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाती है। तो ये आपकी लाइन है x इज इक्वल टू वाई। अब x इज इक्वल टू वाई से आपको स्टार्ट करना है एंड x इज इक्वल टू 1 तक जाना है। तो ये अपनी लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए, x इज इक्वल टू वाई, इस लाइन से आप अपनी स्ट्रिप्स को स्टार्ट करेंगे और x इज इक्वल टू 1 तक ले जाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में आपका एरिया डिवाइडेड है, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू वाई एंड गोइंग टू x इज इक्वल टू 1। अब y का वेरिएशन देखिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 आपको जाना है। तो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो y इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स x एक्सिस से इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप स्टार्ट होंगी और इन्हें ले जाना है y इज इक्वल टू 1 तक। अब ये लाइन x इज इक्वल टू 1 थी, x इज इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन आप x इज इक्वल टू y से लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि x इज इक्वल टू y है, तो अगर x इज इक्वल टू 1 है, y विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और y इज इक्वल टू 1 तक आपको जाना है। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आपको इस तरीके की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को ले जाना है। तो जो एरिया रिप्रेजेंट हुआ वो ये ट्रायंगुलर एरिया रिप्रेजेंट हुआ इन द गिवन डबल इंटीग्रल। तो इस इंटीग्रल में जो एरिया रिप्रेजेंट हो रहा था वो हमने डायग्राम के थ्रू देखा, ये आपका ये वाला ट्रायंगुलर एरिया है। अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए इस एरिया को आपको डिवाइड करना पड़ेगा इनटू स्ट्रिप्स दैट आर पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपका ट्रायंगुलर एरिया था, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू स्ट्रिप्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब स्ट्रिप्स अगर आप पैरेलल टू y एक्सिस लेते हैं तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्ट्रिप स्टार्ट करनी है आपको x एक्सिस से, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 से, और इस लाइन तक आपको स्ट्रिप को ले जाना है।
तो इस लाइन पर y इज इक्वल टू एक्स है। तो ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आएगी y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू एक्स। और ये जो पूरा एरिया कवर करने के लिए हमें स्ट्रिप्स को वेरी करवाना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब हम इस रेंज में मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको y एक्सिस से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 से आप स्टार्ट करेंगे और ये लाइन थी x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ तक आपको स्ट्रिप्स को ले जाना पड़ेगा। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। और ये इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। अब ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होके dx dy हो गया। y की लिमिट में क्योंकि x इन्वॉल्व हो रहा है तो पहले इंटीग्रेशन किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू y। तो इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे पहले विथ रेस्पेक्ट टू y, और जब इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y हो रहा है तो ये x विल बी ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट। तो ये एक्स स्क्वायर को हमने कांस्टेंट की तरह बाहर लिया है। इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करिए विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगा। x को क्योंकि हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट की तरह माइनस एक्स आया है, और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू x आप लगा दीजिए। अब इस फंक्शन की वैल्यू एट अपर लिमिट निकालेंगे आप, तो अपर लिमिट पर y इज इक्वल टू एक्स है तो ये 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट पे आप y इज इक्वल टू 0 जब यहाँ लेंगे तो ये अपने पास साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट हो गई है। x को क्योंकि हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे तो ये दोनों कंबाइन होके माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन आया है इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड 1। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। हमने पुट किया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो दैट 2x dx विल बी इक्वल टू dt। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। जब x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू 1 है अपर लिमिट पे तो t विल बी इक्वल टू 1। तो ये t की लिमिट्स हो गई फ्रॉम 0 टू 1, और फंक्शन हो गया आपका साइन t dt बाय 2। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t, और बिटवीन द गिवन लिमिट्स इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा इस तरह से, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर एंड लोअर लिमिट्स हमने सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल ली है, और ये आपके गिवन इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की। लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक के प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।